सीधी बात में आज हम लोग बात करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। अग्निपथ योजना कब लाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसके भर्ती प्रक्रिया क्या है, इसमें चयनित अभ्यर्थियों को क्या लाभ मिलेंगे और इसका विवाद क्या है और सरकार का अपना पक्ष क्या है। सीधी बात हम लोग करेंगे, इसमें भी किसी भी तरह की कोई भी इफ बट वाली बात नहीं करेंगे। अग्निपथ योजना 22 जून 2022 को लेके आया गया। इसका मेन उद्देश्य था हमारे भारतीय सैनिकों में हमारे सशस्त्र बलों की जो सेना की औसत आयु है उसको 32 वर्ष से कम करना है। औसत आयु को 32 वर्ष से कम करने के लिए हमने अग्निवीर पथ योजना सरकार के द्वारा लाया गया है। इसकी भर्ती प्रक्रिया 17.5 से 21 साल तक आपके उम्र होनी चाहिए। इसमें आपका दौड़, फिजिकल जो भी सेना के द्वारा तय करी गई है उसको आपको क्वालिफाइड करके इसमें भर्ती होना होता है। इसमें आपकी कार्य अवधि 4 साल के लिए रखी जाती है। इसमें आपको एक बार में रिटायरमेंट के तौर पे 11,40,000 रुपये आपको मिलेंगे जब आपके 4 साल की अवधि पूरे हो जाएंगे तब। इसमें आपका 40,000 के अप्रॉक्स आपको सैलरी दिए जाएंगे पर मंथ। इसमें 40 लाख रुपए के एक आपका भारतीय जीवन बीमा भी गवर्नमेंट के द्वारा करी जाती है, जिसमें कि हालांकि ऐसा न हो हमारे सैनिक वीरों को कि उनको किसी तरह की कोई भी कैजुअलिटी हो, लेकिन इसमें किसी तरह की अगर कैजुअलिटी होती है तो सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपए को उनको मुआवजा राशि के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा आपको अग्निवीर योजना में भर्ती रहते हुए, कार्यरत रहते हुए आपका शैक्षणिक कौशलता को आप बरकरार रख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप पढ़ाई कर सकते हैं, मैट्रिक कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं और आगे की भी पढ़ाई कर सकते हैं। इग्नू के थ्रू भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अग्निवीर के में चयनित अभ्यर्थियों को जो लाभ मिलने वाली है उसमें है कि उनके एज में आपको किसी भी 4 साल के बाद में जैसे ही वो अग्निवीर योजना के नौकरी से जब वो बाहर आते हैं तो उनको किसी भी तरह के सेंटर फोर्सेज जैसे कि CISF हो गया, CRPF हो गया, BSF हो गया, इस तरह किसी भी आर्म्स फोर्सेज में उनको एज और उनके सीट्स को रिजर्व करा जाता है। ये सबसे बड़ी एक उनके लिए लाभ है। किसी तरह की भी वो पढ़ाई भी कर सकते हैं, ये भी साथ में उनके साथ में है। और उनको जीवन बीमा जो उनके कैजुअलिटी कवर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से वो दिया जाता है, वो भी साथ में है। उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था करी जाएगी। उनको 4 साल के बाद में उनकी एक गारंटी जॉब की भी व्यवस्था के लिए भी सरकार इसके ऊपर भी कार्यरत है। इस पे विवाद ये है कि सीमित प्राधिकरण, मतलब आपका जो है सो 25% ही जो अग्निवीर होंगे वो 25% अग्निवीर का ही सिलेक्शन हो पाएगा, जो कि सशस्त्र सीमा बल या CISF, BSF या इस तरह की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, जो आर्म्स फोर्सेज हैं, उसमें 25% लोगों का ही सिलेक्शन हो पाएगा। विवाद का कारण यह बनता है कि बाकी 75% लोगों की आगे की लाइफ, क्योंकि 4 साल के बाद में उनका 21 से 25 साल के बाद में जो भी उनकी लाइफ बचेगी, आगे की लाइफ की उनकी अंधकारमय को लेकर के एक विवाद का विषय बना हुआ है। छोटी सेवा अवधि है, 4 वर्ष की सेवा अवधि है, इसको भी बढ़ाने की बात करी जा रही है कि इसको भी बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरी नौकरी की संकट भी हो जाती है। अग्निवीर होने के बाद में आपको दूसरी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरह के अभ्यर्थियों में संकट की चीज़ें बनी रहती हैं। ये भी एक विवाद का विषय है। विवाद के विषय में एक ये है कि पेंशन की भी कोई व्यवस्था नहीं, इसमें पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। बिना पेंशन की व्यवस्था के लिए एक प्रकार से जो है सो आगे की अपने घर परिवार या किसी तरह की जो है सो वित्तीय सहयोग न मिलने से एक संकट बन जाती है। सरकार का भी अपना इसमें पक्ष है। सरकार इस पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। सरकार जो है सो उम्र सीमा को 23 वर्ष तक बढ़ा के करा है। सशस्त्र जितने भी सेंट्रल फोर्सेज हैं उसमें अग्निवीरों की भर्तियों को 50% तक करने का भी निर्णय सरकार की तरफ से लिया जाने वाला है। इस तरह अग्निवीर योजना जो है एक देश में सैन्य भाव और लोगों के बीच में अपने देश के प्रति सम्मान और सुरक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें कि सरकार की तरफ से लाई गई है, जिससे कि नवयुवक हमारे जो देश के युवक हैं वो और सरकार के और सैनिकों के बीच का एक समन्वय लेकर के एक नया जो है सो कम औसत आयु की सेना भर्तियों को निर्माण किया जा सके, इस तरह की योजना का निर्माण अग्निवीर में करा गया है। धन्यवाद।